Hello guys, welcome to our video on the top 5 amazing facts about the human brain। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन ब्रेन के बारे में 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो आपको शायद ही पता होंगे। और आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे आपको अपने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पता लगेगा कि आप कितने कैपेबल हैं और आप और ह्यूमन मतलब क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं ह्यूमन ब्रेन जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है बॉडी का, तो इसको आपको बिल्कुल मतलब इसकी केयर करनी चाहिए। आपको इसको अच्छी डाइट देनी चाहिए। अच्छी डाइट से मतलब कि आपको अच्छी बुक्स और अच्छी नॉलेज गेन करनी चाहिए जिससे कि आपका ब्रेन डेवलप्ड हो। मतलब आपको नई नई हैबिट्स और नई नई स्किल सीखने की आदत डालनी चाहिए। ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वी डू, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो हम कुछ भी करें हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हम सोचते हैं, हम कुछ फील करते हैं और हम जो प्राइमरी बॉडी फंक्शंस होते हैं जैसे कि ब्रीदिंग और मतलब वेरियस लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना, म्यूज़िक को सुनना, आर्ट को देख के अंडरस्टैंड करना, तो ये कुछ बेसिक वर्क होते हैं मतलब जो कि ब्रेन ही कर सकता है। मतलब कोई भी आप काम करते हो तो उसके लिए आपका ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंक्रेडिबल एंड सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊंगा ह्यूमन ब्रेन के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नीचे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, द ह्यूमन ब्रेन हैज़ 100 बिलियन न्यूरॉन्स। जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारे ब्रेन में 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। अब आप पूछोगे कि ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं। बेसिकली न्यूरॉन्स आर द सेल्स दैट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स इन आवर ब्रेन्स। जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये एक तरह के सेल्स होते हैं जो कि जो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। जैसे कि आप कोई चीज़ सुन रहे हो या आप कोई चीज़ देख रहे हो तो वो आपकी बॉडी में जैसे आप कुछ फील कर रहे हो तो वो आपकी जैसे आप कोई गर्म चीज़ पर हाथ लगा तो वहाँ से एक केमिकल सिग्नल आपके ब्रेन में जाएगा जो कि ये न्यूरॉन्स आपके ब्रेन तक लेके जाएंगे और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपको बॉडी को पता लगेगा कि आप सच में फील कर रहे हैं कुछ। कहते हैं कि अगर जो भी हम फील करते हैं, हम बोलते हैं, हम महसूस करते हैं, वो सिर्फ हम अपने न्यूरॉन्स की वजह से ही कर सकते हैं। और जो कि हमारी बॉडी में जो कि ब्रेन में 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स है, तो इसी के साथ जो हमारा ब्रेन है वो हमारा मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, ऐसा माना गया है। फैक्ट नंबर 2, द ब्रेन यूजेस 20% ऑफ द बॉडीज एनर्जी। कहते हैं कि जो आपका ब्रेन का वेट होता है वो सिर्फ 2% होता है आपके बॉडी के वेट से। जैसे कि आपका बॉडी का वेट है 100 kg तो आपके ब्रेन का वेट होएगा 2 kg, ऐसा माना गया है। बट ऐसा असल में नहीं होता है, ऊपर नीचे नंबर होते रहते हैं। बट मेन फैक्ट ये है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो कंज्यूम करता है 20% ऑफ द बॉडी एनर्जी, यानी कि जो आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी होएगी उसका 20% तो सिर्फ ब्रेन ही यूज़ करता है। ब्रेन को वैसे इतनी हाई डिमांड, आप भी पूछोगे कि ब्रेन इतनी एनर्जी क्यों यूज़ करता है। बेसिकली ब्रेन को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करने होते हैं जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। तो इसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जिससे कि वो मेमोरी स्टोर कर सके और सोचने में आपको मदद कर सके। इसलिए आप अपनी बॉडी को भी अच्छी डाइट दे करें जिससे कि अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे तो आपका ब्रेन भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि 20% एनर्जी तो सिर्फ ब्रेन को ही चाहिए। फैक्ट नंबर 3, द ब्रेन कंटिन्यूज टू डेवलप थ्रू आउट चाइल्डहुड। एक बार ऐसा माना गया था कि जो ब्रेन है वो हमारा डेवलप करना बंद कर जाता है आफ्टर चाइल्डहुड के बाद। बट कुछ रिसर्च सामने आई जिन्होंने कहा कि जो ब्रेन है हमारा कंटिन्यूज मतलब वो डेवलप करता रहता है, मतलब चाइल्डहुड के बाद भी वो लगातार डेवलप करता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि ब्रेन को न्यू एक्सपीरियंस और न्यू स्किल्स और मतलब इंजरी से रिकवर करने में अडेप्ट करता है। मतलब जैसे कि आपको कोई न्यू स्किल सीखनी है तो उसके लिए मतलब आप जल्दी सीख जाते हैं, तो इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। क्योंकि इस आप खुद ही मतलब इसको डिस्कवर कर सकते हैं कि आपका ब्रेन वैसे कभी स्टॉप नहीं हुआ। अगर आप कभी भी कुछ भी न्यू सीखना चाहेंगे तो आप आसानी से उसको सीख सकते हैं अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सीखें। तो ये प्रोसेस है न्यूरोप्लास्टिसिटी। फैक्ट नंबर 4, द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन हैव डिफरेंट फंक्शंस। क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आपने जैसे स्क्रीन पर फोटो आ रही है तो इसमें आप देख ही सकते हैं, वन इज लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड सेकंड इज राइट हेमिस्फीयर। कहते हैं कि द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज, लॉजिक एंड एनालिटिक थिंकिंग। जो आपका लेफ्ट साइड है ब्रेन
वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी लैंग्वेज की, जो आप लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हो। लॉजिक, जो आप मैथमेटिकल मतलब अलग अलग लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मतलब अंडरस्टैंड करते हो। और एनालिटिक थिंकिंग, मतलब आप किसी चीज़ को किस तरीके से सोचते हो। तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर इस चीज़ के लिए वर्क करता है। और बल्कि वही ज़रा दूसरी तरफ राइट हेमिस्फीयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी, इंट्यूशन एंड स्पेशियल अवेयरनेस। जो आपका राइट हेमिस्फीयर है, जैसे कि आप क्रिएटिविटी, मतलब आप कोई नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हो, आप क्रिएटिव हो, आप किसी चीज़ में जैसे क्रिएटिव, आप म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आप आर्ट करते हो, आप पेंटिंग करते हो, कोई भी टाइप की क्रिएटिविटी, उस ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। बल्कि ऐसा कहते हैं कि दोनों हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स, मतलब कंटिन्यू काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, जिससे कि आपके जो कॉम्प्लेक्स टास्क है और सर्टेन एक्टिविटीज़ है उसको वो बहुत अच्छे तरीके से कर सके। फैक्ट नंबर 5, द ब्रेन कैन क्रिएट फॉल्स मेमोरीज। क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। आवर ब्रेन्स आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। मतलब जो आप हमारे एक्सपीरियंस है, हम सोच के कहते हैं कि ये इसका जवाब यही हो सकता है, या इस प्रॉब्लम को इस तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हमारा ब्रेन ही एक्यूरेट हो। कुछ ऐसी स्टडीज़ मतलब शो हुई है जिसमें कहते हैं कि ब्रेन कैन क्रिएट फॉल्स मेमोरीज। ब्रेन्स भी मतलब फॉल्स मेमोरीज भी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि विच आर मेमोरीज ऑफ इवेंट दैट नेवर एक्चुअली हैपन। मतलब ऐसी मेमोरीज जो कभी आज तक हुई ही नहीं। मतलब ये पता है क्यों होता है ये, जैसे कि ये होता है सजेशन, इमेजिनेशन और अदर फैक्टर्स जैसे कि जिसको हम कहते हैं पास्ट इवेंट्स। जैसे हम पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम बहुत ज़्यादा लोगों की सजेशंस ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करनी शुरू कर देता है। तो ये थे कुछ ब्रेन के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दें।